अच्छा और सच्चा हिंदुस्तानी पहुंचा था, जो इस सरकार में लोकतंत्र की गला घोटने का हर वक्त एक एक करके, कहते हैं आज मेरी बारी कल तेरी बारी, एक एक करके सबका गला घोटने का जो प्रयास कर रहा है, तो जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़क रहा है, जिनको लगता है कि ये देश तिलक और टोपी के साथ चलेगा, वो सब आज बकवोट बिल के खिलाफ है और अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से इस बकवोट अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान का नागरिक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही होने के नाते मैं मांग करता हूं कि अपने इस हट से वो पीछे हटे और देश को अस्थिर रहने पाए। आप अभी भी सनातनी हैं? वाह, कौन बांट रहा सर्टिफिकेट? आपके संबोधन अनुसार सर्टिफिकेट कौन बांट रहा सनातनी का? सनातनी का सर्टिफिकेट बांटने वाला व्यक्ति है कौन, मैं पूछना चाहता हूँ। सर दिक्कत कहाँ है? कहा जा रहा है एक परिवार का वर्चस्व है वक्फ बोर्ड पे। दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत है जब आप हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में किसी मुस्लिम समुदाय को नहीं शामिल कर सकते, जब आप सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में किसी दूसरे बिरादरी को आप शामिल नहीं कर सकते, तो ऐसी क्या बाध्यता है भाई? क्या वो कौन सी वो कमजोरी हमारे देश के अच्छे सच्चे मुसलमानों की है जिसे तुम पकड़ के नस को दबाने का प्रयास कर रहे हो? क्यों तुम छेड़ रहे हो? क्यों परेशान करना चाहते हो? और जेपीसी के नाम पर जो धांधली इन्होंने की, कई बार हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके बीच मीडिया के बीच आकर के उजागर करने का काम किया कि ये सरकार जेपीसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को बड़गलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि जेपीसी की किसी भी सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। अरे मान तो लिए? अरे मान तो लिए, किसनमा को मनवा दिया ना। पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फिर आजा भैया हिंदुस्तानी, थुक के चाट लिया ना। मजबूत सरकार है, नहीं झुकेगी। मजबूत तो है, मजबूत इसलिए है क्योंकि देश की जो लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ होता है ना, हर स्तंभ में कहीं न कहीं अपना उसने सेंध लगाने का काम पूरा कर लिया। मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, आपकी माओं को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम जनता के बीच सच्चाई तो परोस रहे हो। लेकिन जिस मीडिया में हिंदुस्तान की आवाम को विश्वास था, वो मीडिया आज बिक चुकी है। गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, लेकिन हिंदू होने से पहले इस सरहद पे मरने वालों की शहादत को मैं याद करता हूं। जब हम 1857 की क्रांति को अगर आप याद करेंगे तो एक अगर मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, तो उसी मदरसे से मौलाना और एक से एक हाफिज निकल करके रहस्यी तहरीर लिखी और फांसी के फंदे को चुमा, तब कहीं जाकर के हम आजादी की सांस ले पा रहे होंगे। अरे मोदी जी सुधार कर रहे हैं, ऑपरेशन होगा, थोड़ा दुख दर्द होगा, लेकिन बाद में सब बढ़िया ही होगा ना। बाद में हाँ, मोदी जी में सुधार तो हो गया। आजकल पहनते थे, अब फुल पर आ गए हैं। हाफ पैंट पहनने वाले को फुल पैंट मिल गया है। सुधार हो गया ना, जनता जाए बाहर में। अरे गामा जी, अगर बोर्ड में नॉन मुस्लिम रहेंगे हिंदू भाई, तभी तो गंगा जमुनी तहजीब होगा, भाईचारा कायम होगा। उसी में काहे रहेगा? सिख गुरुद्वारा कमेटी में काहे नहीं रहेगा? हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में काहे नहीं रहेगा? के साथ है, तभी तो भाईचारा बना हुआ है। बिल्कुल हम हैं। मेरा नेता अच्छा, मेरा नेता भाईचारा सच्चा, बना मेरा नेता 5 वक्त का नमाजी। मैं अपने भगवान को टाइम से पूजा करता हूँ, टाइम से मानता हूँ। मेरा नेता भी जो है टाइम से पूजा और नमाज करते हैं। पूजा भी करते अब पूजा इबादत करना। लेकिन आप रोजा रखते हैं? हम क्यों रोजा रखेंगे? आ रहा है नवरात्रि 30 तारीख को, प्रतिपदा की। अब आज से ही आपको बधाई देते हैं। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। हरा गमछा डाल लिया तो कई लोग डाउट कर रहे हैं। आपके शरीर का सबसे नाजुक अंग कौन सा है, मैं पूछना चाहता हूँ। अंध भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि अरे अंध भक्तों, तुम्हारे शरीर का सबसे नाजुक अंग कौन सा है? तो बोलेगा आंख। जब आंख का इलाज कराने जाएगा ना, तो उसको भगवा कलर का पट्टा नहीं मिलेगा। हरा कलर आपको सुकून देगा और देश की खूबसूरती, देश की शांति, अमन चैन के लिए हरा कलर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन गामा जी, जिस तरह से हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं कि हम इसके जो है समर्थन में जो प्रदर्शन करेंगे, अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं वक्त बिल का, तो ये सरकार की पॉलिसी है। इसकी ताकत है कि हमारे खिलाफ आकर के सामने खड़ा हो जाए। कहाँ से अब बिलबिला के निकलने लगा? तो सरकार चाहता है कि हम और हिंदू संगठन आपस में, क्या डर है?
स्वागत करते हैं। सारा रामायण खत्म हो गया, सीता जी किसकी घर वाली पते नहीं है क्या आपको। मुख्य डर है आपको जिससे आपको लग रहा है खतरा है? अरे जबरदस्ती आप थोप रहे हैं, जबरदस्ती आप मजिस्ट्रेट के अंडर में हमको भेज रहे हैं। अरे मजिस्ट्रेट के अंडर में हमको भेज दिए आप, 2 हिंदू रहेगा, एक महिला रहेगा उसमें, वो जबरदस्ती ठोक दिए आप। तो ये सब क्या है? तो मान लेना तो सारी मांगे मान ली है, कहाँ मान ली? टेबल तो होने दीजिए, संसद में आने तो दीजिए, तब कहीं पता नहीं चलेगा माना क्या गया है। आपके माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम से मैं अपील करूंगा कि भैया ये सरकार एक एक करके सबको तोड़ रहा है। जब छात्र महंगाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर बात करता है तो उससे अलगाववादी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग का करके अलग करने का कार्य करता है। जब देश का अन्नदाता अपनी वाजिब मांग को लेकर 3 ताला कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरता है तो उसे खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह करके संबोधित करने का काम करता है। जब देश का पढ़ा लिखा छात्र जब एग्जाम पेपर लीक हो जाता है और उसको लेकर के जब वो धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो ये सरकार उस पर लाठी चार्ज तो करता है। सरकार के पास बहुमत है, नीतीश कुमार है, तो ये लोकतंत्र है, चंद्रबाबू नायडू हो या हमारे पलटू चाचा हो, लेकिन उनको फिर कुर्सियां पर आना है ना, तो बिहार में बटन मत दबाना होगा, एक बार अलट पलट हो जाएगा। अभी तक तो वो पलटे हैं, बिहार की जनता पलट जाएगी। तो क्या कर लेंगे अगर अरे पतंग उड़ेगा, कहाँ जाएगा पतंग उड़ेगा। बिल पास हो गया तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? जो संवैधानिक तरीका होता है। दिल्ली में तो पतंग कट गई आपकी। अरे कहाँ कट गया भाई? 2 सीट पर लड़े 70,000 वोट मिला, और जो असली बी टीम का काम किया 70 सीट पर लड़के भी 70,000 नहीं लाया। कांग्रेसिया को बोले में तकलीफ हो रहा है। अगर आप क्या कर लेंगे अगर पास हो गया बिल? कांग्रेस तो गिनती में ही नहीं है। प्रोटेस्ट करेंगे, संवैधानिक तरीके से करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें ताकत दिया है उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे इस सरकार के खिलाफ। जब अंग्रेज को हम हिला सकते हैं तो ये तो भैया अंग्रेज से माफी मांगने वाला न है। शाहीन बाग बनाएंगे, शाहीन बाग बनाओगे तो जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। शाहीन बाग क्या है? आप लोग शाहीन बाग को किस तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हो? अरे शाहीन बाग वीरांगनाओं की धरती है। शाहीन बाग उन क्रांतिकारी युवाओं की धरती है जिसने वाजिब मांग के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। ऐसी धरती को मैं सलाम करता हूँ। हद करते हो आप शाहीन बाग बनाने के लिए वो कलेजा चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो देश के लिए, जनता के लिए मर मिटने का आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप शाहीन बाग बना पाओगे। इतना आसान नहीं। लेकिन शाहीन बाग जो बनाएंगे कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा, सरकार के मंत्री कह रहे हैं। ऐसा है, वो जालियांवाला बाग में तो रहे नहीं। कहीं भगत सिंह का शहीद उधम सिंह जी के परिवार मारे गए, उसमें लाला लाजपत राय का सर फट गया। इनके जितने भी माफी वीर थे कोई उसमें नजर नहीं आया था। क्योंकि हमारे देश की जिस महिला को हम कमजोर समझते हैं, जिस मात्र एक तरफ तो हम अपने देश को भारत माता कहते हैं और दूसरी तरफ महिला को कहीं न कहीं कमजोर भी साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन शाहीन बाग की मिट्टी में वहां से वो वीरांगनाओं को निकाला जो लंबी संघर्ष करने का कार्य किया। लेकिन छोटा रिचार्ज और बड़ा रिचार्ज ने मिलकर के दिल्ली को चलाने का तो विरोध जारी रहेगा। ये तो अभी अंगड़ाई आगे बहुत लंबी लड़ाई है साहब। क्या लड़ाई होगी आगे? लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी लड़ाई लड़ना होगा, जेल जाना होगा, जेल जाएंगे। सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे हम। लेकिन आप यूपी से आते हैं, यूपी में योगी बुलडोजर वो सब अब लीजिए, तो यूपी में योगी बाबा रहता है तो ओवैसी जी का भी देश बाबा रहता है ना, वहाँ देख नहीं रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सोचे कि सिर्फ पड़ोसी का बेटा ही भगत सिंह बने और आपका बेटा ही रणधीर बन जाए, तब तो भला नहीं हो सकता। आओ चलो मेरे साथ, रुको अपने घर को और चलो मेरे साथ। संघर्ष करना होगा, इस देश को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा हिंदुस्तान देना है तो सड़कों पे आना होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहुंचे आप लोग वहाँ हम तो यही कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है वो जाति विशेष को लेकर के उसी के खिलाफ चल रहा है सब मामला। बीजेपी पार्टी चाहती है कि यहाँ मुस्लिमों को बिल्कुल दबा कर रखा जाए और ऐसा होगा नहीं। ये जो लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल तन मन धन से सभी हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग इस लड़ाई में शामिल रहे।